दिवाली के लिए आपको अपने घर को सजाने के लिए अब थोड़ा ही टाइम रह गया है, पर घर पर सफाई करना आज से स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट मोमेंट पर आपकी डेकोरेशन हो सकती है पर डीप क्लीनिंग नहीं हो पाएगी। तो आपके जितने भी काम इतने टाइम से पेंडिंग पड़े थे उन्हें आज से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। मैं सबसे पहले एक एक करके सामान को बाहर निकाल दूंगी। बाहर मैंने एक कपड़े को लगा दिया है। अब मैं किचन का सारा सामान उस पर ही रखूंगी। आप सफाई के लिए अपने किचन में कॉर्नर का भी यूज़ करते होंगे, पर मेरे किचन में ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए मेरे पास एक यही ऑप्शन था। स्टेप हमारा वही रहता है, थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर करने से हमारा मन खुश हो जाता है और हम किचन में काम दुगनी तेजी से करते हैं। आज मुझे अपनी किचन का मेकओवर करना था और वो भी कम बजट में। मैंने कुछ ऐसे सामान मंगाए जो मेरी किचन को एक नया लुक देंगे और इसे एकदम से चेंज कर देंगे। ये सब मैंने फ्लिपकार्ट, मीशो से ऑर्डर किया है। देन यहाँ से जो मैंने वॉलपेपर यूज़ किया उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो मेरी किचन में कमी थी मुझे उसे ठीक करना था। सबसे ज़्यादा ज़रूरी था मेरी किचन के काउंटर के पीछे का एरिया, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। सो आई थॉट हम उसे एक नया लुक देंगे, एक नया किचन मेकओवर देंगे। उसकी क्वालिटी एकदम बहुत ज़्यादा अच्छी, जो मेरी एक किचन की थीम के साथ मैच हो रहा था। मेरे किचन का जो वॉलपेपर पहले से लगा हुआ था मैंने उसको निकाल दिया, क्योंकि वो जगह जगह से निकल रहा था। ये वॉलपेपर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। आप अपनी किचन या बेडरूम या लिविंग एरिया को मेकओवर करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी उस एरिया को एक नया लुक मिलेगा। मैंने उसके साइज के अकॉर्डिंग उस वॉलपेपर को कट कर लिया और इस वॉलपेपर का पीछे का जो उसकी जो थिकनेस थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जो मेरी वॉल को एक बहुत अच्छे से पकड़ रही थी। इसकी पॉली को मैंने अच्छे से पील किया, फिर इसे मैंने वॉल पे लगाया। बस मुझे थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ रहा था, लेकिन ये बहुत अच्छे से मेरी वॉल पे लगा। इससे क्या हुआ, मेरी किचन को एक नया लुक मिला, जिससे मेरी किचन और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी। वो काफ़ी टाइम से मैं अपनी किचन का मेकओवर करने की सोच रही थी, पर मुझे एक सही समय नहीं मिल पा रहा था। इसे मैंने चारों तरफ से अच्छे से लॉक कर दिया था। दूसरा वॉलपेपर मुझे उसका एक साइज़ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बीच में से उसमें एक लोहे की कील सी जो बाहर आ रही थी, उससे मेरा वॉलपेपर ठीक से लग नहीं पा रहा था। लेकिन मैंने कोशिश करके उसको अच्छे से दीवार पे स्टिक कर दिया। आप इस वॉलपेपर को लगाने के लिए किसी दूसरी की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अकेले करने से मुझे थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड थे नहीं घर पे। तो ये मैंने अकेले ही करने की कोशिश करी, लेकिन अच्छे से मैंने फिर भी इसे स्टिक कर दिया। लेकिन जब भी आप इस वॉलपेपर का यूज़ करें तो इसे अच्छे से दीवार को अच्छे से क्लीन कर लें। मैंने एक बार इसको क्लीन करना भूल गई थी, लेकिन मैंने दूसरी बार में अपनी दीवार को अच्छे से पहले क्लीन कर लिया था, उसके बाद ही मैंने वॉलपेपर लगाया था। क्योंकि इस वॉलपेपर की जो चिपकन है बहुत ज़्यादा, एकदम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा थिक थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी डस्ट पकड़ रही थी। ये मेरे किचन के ऊपर का एक और काउंटर था, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा था, तो मैंने सोचा उस पर भी मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें लगा दूं, क्योंकि उसकी कटिंग से नीचे का एरिया थोड़ा बच गया था। तो मैंने उस पर भी, उस काउंटर के भी थोड़े से कॉर्नर पे मैंने सारा लगा दिया। यहाँ मेरे डब्बे स्टील के हैं, थोड़े से जब हम किचन में काम करते हैं तो चिकनाई वगैरह से ये थोड़े से गंदे हो जाते हैं। मैं अपनी किचन में ज़्यादातर इसका कोई मैट का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे 10-15 दिन में मुझे वो न्यूज़पेपर निकालना पड़ता है। वो मैट मैं बार बार नहीं निकाल कर फेंक सकती, इसलिए मुझे न्यूज़पेपर ज़्यादा ठीक लगता है, क्योंकि मैं उन्हें जब एक बार यूज़ करके उसको मैं हमेशा डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। यहाँ मैंने मिक्सी के जो भी जार वगैरह थे, इनको मैं हमेशा यहीं रखती हूँ। वो इसलिए क्योंकि यहाँ मेरे लिए सामान वगैरह लेना थोड़ा आसानी में रहता है। ये मैंने मीशो से मंगाए थे, ये मेरे ग्लास जार। इनकी क्वालिटी भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मेरी किचन में प्लास्टिक के डब्बे थे, जिसकी वजह से मेरी किचन का लुक और ज़्यादा मैसी हो रहा था।
मोस्टली क्या होता है, हम कांच के जार में हम जब किसी चीज़ को रखते हैं, या दालें हैं या ड्राई मसाले हैं, जो कुछ भी हैं वो हमें अच्छे से दिखाई देते हैं, जिसमें कोई अगर कीड़े वगैरह होते हैं तो हमें अच्छे से ग्लास जार में दिखते हैं, लेकिन वो अदरवाइज़ हम और किसी डब्बे में रखते हैं तो हमें दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। और कुछ सामान ऐसे होते हैं जो डब्बे में छिपे रह जाते हैं और हम उनका यूज़ भी नहीं कर पाते। और जब हम किसी भी ग्रॉसरी वगैरह का सामान लेने जाते हैं तो हम उससे और भी सामान ज़्यादा ले आते हैं, क्योंकि हम उन्हें देख ही नहीं पाते हैं, तो हम और सामान को खरीद लेते हैं। यहाँ मैंने दालों को अच्छे से जार में स्टोर कर दिया। और ये ऊपर के काउंटर पे मैंने सारे जार के डब्बे लगा दिए, क्योंकि यहाँ ये मेरे सामने रहेंगे तो मैं इनको अच्छे से यूज़ भी कर पाऊँगी। ये छोटे छोटे डब्बे थे, ये भी मैंने मीशो से लिए थे, जिसमें मैंने सारे ड्राई मसाले वगैरह इसमें रखे। यहाँ मैं आरू को मना कर रही थी, आरू तुम हाथ मत लगाओ। यहाँ इस काम में, इस बीच में यहाँ मेरी आरू ने बहुत मेरी हेल्प करी। बम्बू की जो बोलते हैं ट्रे बोलते हैं, ये मैंने एक एग्जीबिशन से परचेस की थी। इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी निकली। मैं इसे मिनिमम 2.5-3 साल से यूज़ कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। यहाँ मैं कुछ आरू से बात कर रही थी। क्या कर रहे हो? क्या क्या काट रहे हो? अच्छा, ऐसे काट रहे हो तो इसी इधर से चोट नहीं लगेगी तुम्हें? हैं? नहीं लगती है चोट? नहीं लगती चोट, इधर तो देखो, सीधे से चोट नहीं लगेगी। और यहाँ मैंने अपने किचन को एक नया मेकओवर देने के लिए मैंने एक LED लाइट का यूज़ किया। लास्ट में देखिए मेरी किचन का लुक बहुत ज़्यादा अच्छा निकल कर आया है। और लाइट ने तो ऐसा कह सकते हैं मेरी किचन में 4 चांद लगा दिए। लेकिन इस लाइट को लगाने में मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, पर फिर भी मैंने अच्छे से स्टिक कर लिया। ये काउंटर सेल्फ मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगाया, ये भी बहुत अच्छा निकला। इसमें मैं छोटे छोटे जो भी मेरे जार थे, मैं उसको यूज़ करने के लिए इसको यूज़ कर रही हूँ। ये छोटे जार मैंने दाल के डब्बों के आगे रख दिए। ग्लास जार से ये चीज़ें होती हैं, हमें चीज़ें आसानी से दिखती हैं और उनका यूज़ समय से कर पाते हैं। यहाँ मैंने काउंटर को अच्छे से क्लीन कर लिया है। मैंने गैस को पहले से ही इसे अच्छे से धोकर इसे ड्राई करने के लिए बाहर रख दिया था। आज धूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकली थी, तो ये मेरी गैस अच्छे से ड्राई हो गई। मैं हमेशा अपनी किचन में एक कैंडल होल्डर का यूज़ करती हूँ, जो मेरी किचन में बहुत अच्छा लुक देता है और मुझे एक अच्छा सुकून भी मिलता है। ये देखिए मेरी किचन का फाइनल लुक लग रही है ना, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी, क्योंकि मेरी किचन पहले बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी और मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने घर में पेंट कराया था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं हुआ। थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ये है, मैं अपनी चीज़ों को थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ये है, आप अपने घर को या अपनी किचन को या किसी भी एरिया को अच्छा लुक दे पाते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले, आप अपना समय थोड़ी सी घर की चीज़ों को सजाने में और उनको अच्छे से डेकोर करने में लगे रहिए, ताकि वो चीज़ें आप जब भी देखोगे तो आपको भी एक अच्छी सी खुशी देती हैं। मुझे तो मोस्टली ये सब करके बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आप भी बताइए आपको कैसा लगता है अपने किसी भी एरिया को नया लुक देने से। तो ये है मेरी किचन का फाइनल लुक। तो आपको मेरा सरकारी किचन का मेकओवर आपको कैसा लगा, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए